ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितन्निपरासुव। फिर से मिस्टेक हुआ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। शाश्वतम चैनल को देखने वाले समस्त भाई और बहनें, होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और शुभाशीष। होली के बारे में सबको पता है, यह हमारा बहुत प्राचीन पर्व है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी अद्भुत संस्कृति है जिसमें हर विषय के लिए हमारे जीवन में एक पर्व बनाया गया है। विश्व के किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में पर्वों की परंपरा नहीं है। हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, हमारे अंदर उल्लास उमंग आनंद कैसे आए, इसके लिए ऋषियों ने व्यवस्था की पर्व त्योहारों के रूप में, जिसे धर्म के साथ जोड़ा गया। और सारे पर्व किसी न किसी धार्मिक घटना के साथ जुड़े हुए हैं। होली शब्द आई है होलिका के नाम से। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। जब भक्त प्रहलाद ने बहुत उपासना साधना प्रारंभ की, भगवान की कृपा उन पर होने लगी, तो उपाय करने लगे हिरण्यकश्यप की इसे कैसे मारा जाए। पहाड़ से गिरवाया, पागल हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, तब भी प्रहलाद जब नहीं मरे तो हिरण्यकश्यप ने एक उपाय किया। उसकी बहन थी होलिका। उसके पास एक ऐसा चादर था कि जिसे ओढ़ ले तो अग्नि का प्रभाव नहीं होता था। तो अग्नि में बच्चे को समझाकर कि आप बुआ जी के साथ में हो, आपका भी कुछ नहीं होगा, बिठा दिया गया कि चादर तो होलिका ओढ़े हुए है, उसको तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये बालक मरेगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो चादर उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर चला गया, होलिका जल गई। तो इसलिए होलिका दहन को माना जाता है बुराई के जलने का प्रतीक, आसुरी शक्तियों के साम्राज्य के उपायों को नष्ट करना। और होलिका दहन हो चुकी है कल। और होलिका दहन और भी मानते हैं कि उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और जो भी अनाज उस समय होता है वो होलिका में अर्पित करके भगवान को भोग लगाते हैं। इसका तो अपना महत्व है। और दूसरी बात ये समझें कि इसी घटना के साथ में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बहुत तरह की बातें की कि किस भगवान की उपासना करते हो, तुम्हारा भगवान कैसा है, कहाँ रहता है। तो भगवान को कण कण में बताया प्रहलाद जी ने। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या खंभे में भी तुम्हारा भगवान है? और खंभे पे गदे का प्रहार किया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप का अहंकार इस बात का था कि उसे वरदान मिला हुआ था कि न वो दिन में मरेगा, न वो रात में मरेगा, न वो धरती पे मरेगा, न आकाश में मरेगा। ऐसे उपायों से वो सोचता था कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, न ही जानवर से मरूंगा, न ही मनुष्य से। तो हिरण्यकश्यप आधा नर, भगवान जो आए आधे नर के रूप में, आधे सिंह के रूप में, उसको चौखट पर ले जाकर, क्योंकि ये था कि घर के अंदर न बाहर, संध्या बेला में, क्योंकि उसने मांगा था कि न दिन में न रात में, तो शाम तो बोला ही नहीं था उसने। और अपने धरती आकाश कहा था, इसलिए घुटने पे बिठाया। हथियार से नहीं मरूंगा ये भी मांगा था, उन्होंने नाखून से उसका पेट फाड़ दिया। ये ऐतिहासिक और पौराणिक घटना है, लेकिन इस घटना का दर्शन ये बताता है कि नरसिंह का अर्थ क्या होता है। नर और सिंह दो चीज़ें हैं, कि मनुष्य और जानवर। लेकिन यह मनुष्य और जानवर नहीं कहेंगे, जंगल का राजा कहेंगे। नर मनुष्य और जंगल का राजा सिंह। तो सिंह शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है, सिंह वर्चस्व का प्रतीक है, सिंह अनाचार अत्याचार को खत्म करने का प्रतीक है। तो व्यक्ति अगर केवल नर ही नर रहेगा, साधारण मनुष्य ही रहेगा, तो परिस्थितियां उसके ऊपर हावी रहेंगी।
अगर अपने अंदर के पौरुष को जगाता है, अपने अंदर के शौर्य और पराक्रम को जगाता है, अपने अंदर के सोए हुए शेर को जगाता है। ये प्रतीक है शेर। किसी आदमी को तो आप कहते हैं ना कि साधारण थोड़े तो शेर है। इसलिए बहुत सारे लोग या बहुत वर्ण जातियां सिंह लगाती हैं अपने नाम के आगे कि हम सिंह हैं, शेर हैं। हमारे अंदर का पौरुष, पराक्रम और शौर्य बहुत अपूर्व है, अतुलनीय है। तो कहा जाता है कि अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता तब। समाज में जब सदाचारी लोग, अरे हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम क्या करें, आतंकवादी बढ़ गए हैं, माफिया बढ़ गए हैं, हमारा क्या दोष है, और लुटते पिटते रहते हैं। पड़ोसी मार खाता है, हम देखते रहते हैं, अरे वो मर रहा है, चुपचाप रहो। लेकिन नंबर आपका भी आने वाला है। जितने साधारण सीधे, ये दुनिया, एक कहावत है कि जो डर गया समझो मर गया। लोग मौत से डरते हैं कि मौत एक बार आती है और जिंदगी रोज सुबह आती है। लेकिन अगर जिंदगी जीना नहीं आया, शेर बन के नहीं जी पाए मनुष्य के अंदर, आप शौर्य पराक्रम नहीं दिखा पाए, तो आप पल पल मरते हैं, रोज मरते हैं। इसलिए मौत से नहीं डरना, जीवन मिला है उसका उपयोग करना। तो हम अपने पराक्रम को जगाएं, अपने शौर्य को जगाएं, अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को जगाएं, दैवी शक्तियों को जगाएं। ये है होली, ये प्रतीक है उसका। साथ में दुनिया में साइकोसोमेटिक बीमारियां 99% है कि अगर आप जांच कराएं, समझें, तो स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस और यहाँ तक कि कैंसर, ये सब मन से उत्पन्न हुए रोग हैं, जिसे मनोदेहजन्य कहा जाता है, कि मन से निकलते हैं, शरीर में फैल जाते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय था? क्रिश्चियनिटी ने उपाय कर लिया कि कन्फेशन करिए। पादरी पीछे बैठा रहेगा, आप अपनी सारी जीवन की जितनी घटनाएं हैं वो बोल के बता दीजिए, तो आधी से ज़्यादा बीमारी निकल जाएगी। तो क्या हिंदू धर्म में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं? श्रावणी पर्व में, सावन के महीने में पंच स्नान करने का विधान था कि गौमूत्र से, गोघृत से, दधी से, दुग्ध से और गंगा जल से स्नान करिए, पूरे टॉक्सिन और विकार निकल जाएंगे। और अपने मन के जो भी घुटन है, जो तकलीफ है, वो गुरुजी के पास बता दीजिए, लिख के दे दीजिए, आपकी बीमारी गई, क्योंकि भीतर बैठी हुई। ठीक होली भी ऐसा ही पर्व है कि जिंदगी के जितने बैर भाव, दुख तकलीफ, किसी से दुख हो गया है, किसी का बात बुरा लग गया है, उस दिन बोल के भाई सॉरी हमसे हुआ था, आज ख़त्म करो। और जो विकार है मनोभाव, नाच के, गा के, चिल्ला के, आप होली के क्रम को देखें, सुबह से लोग दौड़ना, भागना, कीचड़ में, मिट्टी में, ये एक ऐसी थेरेपी है, मड थेरेपी भी कहिए उसको, जो आजकल दुनिया में जाते हैं लोग कराने, तो वही मड थेरेपी होती थी। कीचड़ में लोग लौटते थे, लुटवाते थे दूसरों को, बुरा भले ही लगे, लेकिन ये अनजाने में बहुत बड़ा इलाज था। स्किन डिजीज का मिट्टी से सारा इलाज होता है। और उसके बाद आप स्नान करते थे, फिर रंगों से होली खेलते थे, फिर उसके बाद मिलना जुलना, नाचना गाना, दिन भर उत्सव, एक सामान्य रूटीन को तोड़ के ज़िंदगी को एक नए आयाम में ले जाते। तो एक साल के लिए आपका जीवन एकदम स्वस्थ और आनंदित हो जाता, संबंध भी सबके साथ अच्छे हो जाते थे। ये है पर्व होली का। इसलिए होली को आज खूब मनाइए आप लोग। निश्चित ही समय अभी आपके पास होगा नहीं कि सब लोग व्यस्त होंगे होली मनाने में, फिर भी हमारी इच्छा हुई कि कुछ संदेश आपको होली पे सुनाएं। तो बहुत बहुत होली की आपको शुभकामना, आशीर्वाद, आनंदित रहिए, होली मनाइए। ओम शांति।